वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज है 23 जनवरी और 23 जनवरी 2024 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट राजस्थान करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं आज हम उनका डिस्कस करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। आज हम पढ़ेंगे बीकानेर में भारत और सऊदी अरब का युद्धाभ्यास, साडा तनसिक युद्धाभ्यास, बालोतरा में राम सेतु ओवरब्रिज का लोकार्पण किया गया केंद्रीय परिवहन मंत्री के द्वारा, और प्रदेश का पहला कस्टम हायरिंग सेंटर कहां स्थापित हुआ। पूरी डिटेल के साथ इनकी चर्चा करेंगे। डेली आपको क्लास मिलती है और वीकली क्लास मिलती है और मंथली क्लास मिलती है। तो करें स्टार्ट। सभी प्यारे विद्यार्थियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग। और सबसे पहले आज है 23 जनवरी और सुभाष चंद्र बोस की जयंती पर सत सत नमन करते हुए उनका एक नारा, एक तो नारा बहुत ही शानदार, जय हिंद, जय हिंद, जो हमारे पूरे देश में आज गूंज रहा है। और एक इन्होंने कहा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उसी के अकॉर्डिंग आपको भी याद रखना है, आप अपने आप को दो 2024, अपने खुद को समर्पण कर दो। खुद को इतनी मेहनत करो, इतनी मेहनत करो कि दिमाग भी कहे बस कर जा, लेकिन नहीं, कब, जब तक नौकरी नहीं लगेंगे तब तक हम ये छोड़ेंगे नहीं। यानी ये नारा देखो, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दे दूंगा। इसी प्रकार तुम अपने आप को टाइम दो, आप किसी को मत दो, आप खुद को टाइम दो। इतना मन लगाओ स्टडी के अंदर कि बस हर चीज, सपने में भी आपको क्वेश्चन ही क्वेश्चन मिले, निश्चित आप सफल होंगे। बस मैं बार बार कह रहा हूं, सभी विद्यार्थी बहुत अच्छे तरीके से तैयारी करे हो, लेकिन एक योजनाबद्ध तरीके से तैयारी करनी जरूरी है। आपको भीड़ से अलग हटकर तैयारी करनी जरूरी है, फिर आपको दुनिया की कोई तो ताकत सफल होने से नहीं रोक सकती। सबसे पहले कल के क्वेश्चनों को करते हैं रिवाइज। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 राजस्थान के किस बालक को मिला? तो कोटा के आयरन सिंह को, जो साइंस और टेक्नोलॉजी क्षेत्र में है। इन्होंने किसानों के लिए एक रोबोट तैयार किया है। टोटल 19 बालकों को ये राष्ट्रीय बाल पुरस्कार राष्ट्रपति जी के द्वारा दिया गया। उद्योग व आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग की उभरते उद्यमियों के लिए स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने के मामले में राजस्थान को किस श्रेणी में रखा है? तो राजस्थान को शीर्ष प्रदर्शन करने वालों में। रणजी ट्रॉफी में राजस्थान के किस खिलाड़ी द्वारा 1970 के बाद दूसरी हैट्रिक ली गई है? तो आराफात खान के द्वारा। कुवैत सिटी में एशियाई शॉटगन चैंपियनशिप में राजस्थान के किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीतकर पेरिस 2024 ओलंपिक कोटा हासिल कर लिया? अनंतजीत सिंह नरूका टोंक जिले के हैं। फिर हमने पढ़ा 20 मार्च 2023 को 2023 का सर्वोत्तम विधायक का पुरस्कार अनीता बदेल को। और अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2023 हुआ, उसमें मिस्टर बिकाना का खिताब जीता रविंदर जोशी ने। और ऑगस्टाइन जॉर्ज मसीह राजस्थान के 41वें मुख्य न्यायाधीश बने थे, अब ये सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश बने हैं। और 17 मार्च 2023 को राजस्थान में 19 जिले बन गए और 3 नए खंड यानी संभाग बने, बांसवाड़ा, पाली, सीकर। और ये सभी जिला दर्शन में टोटल आपको लगातार करवा रहा हूँ। आज 3 बजे की क्लास में जिला दर्शन में फलोदी जिला पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये आपको क्वेश्चन दिए जाते हैं, इनका टेस्ट आप नानक क्लासेस नानक क्लासेस ऐप के अंदर लगा सकते हो। जनवरी से दिसंबर 1 जनवरी से 31 दिसंबर 2023 की चॉइस की टेस्ट सीरीज है। इसमें फ्री मिल रही है आपको 2023 की पीडीएफ। इसमें डेली टेस्ट, वीकली टेस्ट और मंथली टेस्ट आएगा। मंथली फैक्ट के साथ पीडीएफ है जो प्रिंट निकाल के आप पढ़ सकते हो। यानी आपकी वैलिडिटी 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक रहेगी। कहने का मतलब, अगर आप अब टेस्ट सीरीज ये लेते हो तो भी, अगर आप मई में लेते हो, अगर आप जून में लेते हो, अगर आप दिसंबर में लेते हो, यानी आपको डाटा 1 जनवरी से 31 दिसंबर का मिलेगा। तो निरंतर अध्ययन करो, मेहनत करो, निश्चित आप सफल होंगे। करें आज की क्लास की स्टार्ट। पहला प्रश्न, भारत और किस देश के बीच महाजन बीकानेर में 19 जनवरी से 9 फरवरी 2024 तक युद्धाभ्यास साडा तनसीक आयोजित किया जाएगा? जी भी, साडा, बस याद रखना, साडा तनसीक किसके बीच? भारत और सऊदी अरब के बीच। भारत और सऊदी अरब के बीच, संयुक्त अरब अमीरात के बीच तो हो चुका है। तो ये आपको याद रखना है, भारत और सऊदी अरब। और लगातार अपने जैसलमेर और बीकानेर के अंदर ये संयुक्त युद्धाभ्यास हो रहे हैं, फिक्स है, 100% एग्जाम में आने हैं। तो भारत और सऊदी अरब के बीच 29 जनवरी से 9 फरवरी लगभग 13 दिन चलेगा। साडा तनसीक भारत और सऊदी अरब के बीच होगा। अब देख लो, बीकानेर में भारतीय सेना और सऊदी अरब के बीच 13 दिन लगभग चलेगा। अब लगातार आपको याद रखना है कि 17 फरवरी 2024 को होगा वायु शक्ति 2024 अभ्यास चांदन जैसलमेर में। भारत और जापान के बीच महाजन बीकानेर में धर्मगार्जन युद्धाभ्यास होगा।
और 15 जनवरी 2024 को 76वां जो सेना दिवस मनाया गया था भारतीय सेना का, उस दिन एक दिवसीय पोखरण फील्ड फायरिंग रेंज जैसलमेर में एक युद्धाभ्यास हुआ। उसके अलावा 2 से 15 जनवरी को ताज़ा भारत और यूएई के बीच महाजन बीकानेर के अंदर डेजर्ट साइक्लोन 2000 आई जो ये तो 100% ही पेपर में आएगा, ये सोच लो। और 13 नवंबर 2023 को जैसलमेर में त्रिशक्ति प्रहार युद्धाभ्यास भारतीय वायुसेना, आर्मी और नेवी के साथ सामंजस्य बना, ठीक है। और 31 अगस्त 2023 को भारतीय सेना ने डेजर्ट स्ट्राइक नामक युद्धाभ्यास का आयोजित किया पोखरण जैसलमेर में। ये फिक्स है, पिछले साल महाजन बीकानेर में भारत और ओमान के बीच युद्धाभ्यास हुआ था और भारत और मिस्र के बीच साइक्लोन अभ्यास हुआ था। इतनी बार पेपर में आया, पूछो मत। तो यहाँ से ये प्रश्न 100% ही आएंगे बस इनको, और जब जब ये अभ्यास होंगे मैं बार बार इनको बूस्टर डोज में याद करवाऊंगा, याद रह जाए। दूसरा प्रश्न, बालोतरा में राष्ट्रीय राजमार्ग 112 पर ओवरब्रिज राम सेतु का लोकार्पण किसके द्वारा? अब हालांकि ओवरब्रिज पर राम सेतु का लोकार्पण किया केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने। इतना इंपॉर्टेंट नहीं बनता, लेकिन कल 22 जनवरी की जो तारीख है वो इंपॉर्टेंट अपने आप बन जाती है। 22 जनवरी की जो तारीख है वो ऐतिहासिक बन गई है, और इस दिन जो भी काम हुआ निश्चित है एग्जामिनर एक आधा परसेंट, क्योंकि ये देखो कि 10% में से 9% तो होते हैं सही के, एक आधा परसेंट एग्जामिनर हमेशा ऐसा बेतुका डालता है जिसका कोई मतलब नहीं है। और हमें उस क्वेश्चन के पीछे नहीं भागना, बल्कि मान लो दो, मान लो एक नहीं दो, मान लो जो 8% हमें आते हैं ना उनके पीछे भागना है हमें, न कि हमें इन दो के पीछे भागना है। अगर दो के पीछे भागेंगे ना तो हम 8 को खो देंगे। इसलिए 1-2% यानी 100 में से 5 से 7% एग्जामिनर हमेशा ऐसे डालता है जो कहीं नहीं मिलते अपने को, उनके पीछे नहीं भागना, बल्कि 90% के पीछे भागना कि ये अगर प्रश्न आ जाए तो हमारा गलत नहीं होना चाहिए। ये नोट कर लेना। राजस्थान के नए परिवहन यानी सड़क सुरक्षा परिवहन मंत्री बन चुके हैं डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा। इनके पास उप मुख्यमंत्री का पद भी है, आयुर्वेद विभाग भी इनके पास है। तो याद रखना, क्रोड़ीलाल मीणा ग्रामीण विकास मंत्री का पद दिए, आपदा प्रबंधन, नागरिक सुरक्षा वगैरह सारे दे दिए। कलराज मिश्र राज्यपाल है, और केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने बालोतरा में राष्ट्रीय राजमार्ग 112 पर ओवरब्रिज राम सेतु का लोकार्पण किया। तो वर्चुअल माध्यम से इन्होंने किया, और ये लगभग इस सेशन पर रेलवे स्टेशन पर 102 करोड़ रुपए की लागत से 2 किलोमीटर लंबाई में 2 लेन का ये ओवरब्रिज बना हुआ। तो ये आपको थोड़ा सा याद रखना। कुछ दिन पहले ही बीकानेर ये बाड़मेर और जालोर की सीमा पर NH 925A पर यहाँ पे हवाई पट्टी का लोकार्पण भी किया गया था। और नया जिला बना है कौन सा? बालोतरा। बालोतरा नया जिला बन चुका है, किससे अलग होकर? बाड़मेर से अलग। और मैं नानक क्लासेस शिव सर पर आपको जिले करवा रहा हूँ, मेरे हिसाब से हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी सब कवर होती जा रही है। तीसरा प्रश्न, 19 से 27 जनवरी 2024 को बीएसएफ के द्वारा अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है? एक एक साल पहले के क्वेश्चन आते हैं क्योंकि सालों साल होते हैं। 19 से 27 जनवरी 2024 को बीएसएफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा अंतरराष्ट्रीय सीमा पर कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है? ऑपरेशन सर्द हवा। ऑपरेशन है सर्द हवा। अब देखो ठंडी ठंडी हवा चल रही है ना, ओस की बूंदें गिरती है, कोहरा छाया रहता है, तो हमारी बॉर्डर पर एकदम ऐसे पूरे तैनात होते हैं हमारे जवान की इधर से घुसपैठिए पाकिस्तान से न आ जाए, पूरे एकदम हम घर पे आराम से रजाइयों में मस्ती से बैठे हैं और वो यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं। हमें तो सिर्फ रजाई में बैठ के पढ़ना ही पढ़ना है ना, ठीक है। और ये यहाँ पे ऑपरेशन सरदावा शुरुआत हो चुकी है, 19 से 27 जनवरी तक चलेगा। तारीख तक पूछी जाती है पेपर के अंदर, जैसे पिछले साल का जनवरी के अंदर महीना पूछा जाता है, बोले ऑपरेशन सरदावा जनवरी में होता है हमेशा, ऑपरेशन अलर्ट हमेशा अगस्त में रखना होता है, क्योंकि हम 15 अगस्त हमारी स्वतंत्रता दिवस बनाते हैं, तो हमें अलर्ट रखना होता है, इसे याद रखना। सर्द हवा, ठंडी ठंडी हवा चलती है इसलिए जनवरी। ऑपरेशन अलर्ट इसका मतलब हमारा स्वतंत्रता दिवस है, पूरा देश अलर्ट रहता है, तो बीएसएफ पूरी अलर्ट रहती है। ऑपरेशन समाइल, ऑपरेशन समाइल जो किसके लिए चलाया गया? जो ट्रांसजेंडर है उनको समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए। और ऑपरेशन मार्ग बार सरमाचर याद होगा, याद है, अभी पाकिस्तान के द्वारा ईरान में जो बलूचिस्तानी है उन पे अटैक करने के लिए चलाया गया। सारी देख लो। ऑपरेशन सर्द हवा 19 से 27 जनवरी 2024 को बीएसएफ के द्वारा ऑपरेशन सर्द हवा जनवरी में नोट कर लेना। ऑपरेशन अलर्ट बीएसएफ द्वारा 11 से 17 अगस्त 2023 को चलाया। ये प्रश्न एग्जामिनर पूछ सकता है क्योंकि साल पहले का करंट पूछा जा सकता है। 11 से 17 अगस्त 2023 को बीएसएफ द्वारा अगस्त महीने में ऑपरेशन अलर्ट चलाया गया।
ऑपरेशन स्माइल मैंने बता दिया। ऑपरेशन मार्गबार शर्माचर, ईरान में बलूची आतंकवादी ठिकानों पर हमले के लिए पाकिस्तान ने चलाया है। बहुत ही गजब का प्रश्न है, इसे पेपर में आ जाए तो हमारा गलत नहीं होना चाहिए, बस बात ये है। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर मूर्ति स्थापना पर प्रदेश में की गई घोषणाओं के बारे में सत्य कथन बताओ। अब कल का मैं बता रहा हूँ 22 जनवरी का ऐतिहासिक दिन है, तो इस दिन अयोध्या अयोध्या उत्तर प्रदेश में सरयू नदी के किनारे है। प्रदेश में 6 श्री राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए जाएंगे, मुख्यमंत्री ने ये घोषणा की। वरिष्ठ तीर्थ नागरिक योजना के तहत 3000 श्रद्धालुओं को अयोध्या राम मंदिर के दर्शन करवाए जाएंगे। राज्य से अयोध्या के लिए स्पेशल रेल सेवाएं भी प्रारंभ की जाएगी और विमान सेवाएं भी प्रारंभ की जाएगी। उपयुक्त सभी सत्य है। अब क्या क्या निर्णय लिए गए हैं, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट और क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो 6 तो श्री राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र, एक तो कुंज बिहारीपुरा जयपुर, एक सत्तासर बीकानेर, एक बलरिया स्वाईमाधोपुर, एक जटलाव स्वाईमाधोपुर, एक रामसर बाड़मेर और एक राजास नागौर क्रियाशील किए जाएंगे। 6 तो 6 श्री राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र, क्या नाम रखा है, श्री राम जानकी औद्योगिक क्षेत्र। एक राजस्थान राज्य के श्रद्धालुओं में प्रभु श्री राम के दर्शन की भावना को दृष्टिगत करते हुए जयपुर, भरतपुर, बीकानेर, उदयपुर, जोधपुर, कोटा व अजमेर संभाग मुख्यालयों से अयोध्या में श्री राम लला के दर्शन के लिए राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की बस सेवा प्रारंभ की जाएगी। यानी जो पुराना संभाग है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सातों जो पुराने संभाग है उनसे राजस्थान राज्य यानी रोडवेज बसों की संचालन सेवा सीधी अयोध्या तक की जाएगी। इसके अलावा वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना के तहत अयोध्या में श्री राम के दर्शन के लिए 31 मार्च 2024 तक 3000 तीर्थयात्रियों को यात्रा करवाई जाएगी। जयपुर से रामलला के दर्शन के लिए 1 फरवरी 2024 से अयोध्या के लिए विशेष विमान सेवा संचालित होगी। राज्य से अयोध्या के लिए स्पेशल रेल सेवाएं प्रारंभ की जाएगी और जो सीता माता वन्य जीव अभ्यारण्य है प्रतापगढ़ में, वहां वनपथ, पुलिया निर्माण और पर्यटकों और श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए विकास कार्य करवाए जाएंगे। इसके अलावा आयुष्मान भाव के तहत सभी आयुष्मान आरोग्य मंदिरों और सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में 75,000 स्वास्थ्य मेलों का आयोजन 3 माह में किया जाएगा। और आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 1 करोड़ पात्र सदस्यों की KYC का कार्य पूरा करके कार्ड वितरण का कार्य शुरू किया जाएगा। और एक और इम्पोर्टेंट, भिवाड़ी जो खेरथल तिजारा के अंदर आ चुकी है, इंटीग्रेटेड विकास प्राधिकरण भिवाड़ी द्वारा नवीन श्री राम जानकी आवासीय योजना में विभिन्न आय वर्ग के 208 उपखंड भी आवंटित किए जाएंगे। ये सारे फैसले लिए गए हैं भाई। कब? अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि जो थी वहां पे मूर्ति स्थापना कल हुई थी, प्राण प्रतिष्ठा, उसके अकॉर्डिंग राजस्थान के अंदर। तो इसमें भाई इंपॉर्टेंट बन जाता है, किसी धर्म विशेष से कोई मतलब नहीं है, एग्जामिनर इन क्वेश्चनों को दे सकता है। 5 नंबर प्रश्न, हाल ही में जयपुर में 21 दिन तक 21 किलोमीटर नंगे पैर दौड़कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले रनर है। जी बिल्कुल, जयपुर के अंदर 21 दिन और 21 किलोमीटर। अब टाइम देख लो कितना सर्दी का है, 5-10 मिनट जुराबे हम नहीं खोल सकते, और ये 21 दिन 21 किलोमीटर नंगे पैर दौड़कर गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने वाले रनर आपके सामने डॉक्टर प्रदीप यादव। आपके सामने तस्वीर ये देखिए, नंगे पैर। ऑप्शन में है नरपत सिंह राजपुरोहित, हाल ही में 30,000 से ज्यादा किलोमीटर की साइकिल से यात्रा इन्होंने की है। प्रशांत अग्रवाल नारायण सेवा संस्थान के अध्यक्ष हैं, जिन्हें हाल ही में राष्ट्रपति के द्वारा सम्मानित किया गया है। और डॉक्टर गजय सिंह राजपुरोहित को 2023 का राजस्थानी भाषा का केंद्रीय साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है पड़कती प्रीत रचना के। तो जज्बा होना चाहिए, इंसान कुछ भी कर सकता है, कोई भी चीज असंभव नहीं है। AU जयपुर मैराथन से जुड़े रनर डॉक्टर प्रदीप यादव ने बेयर फुट रन में नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। जयपुर में 21 दिन 21 किलोमीटर नंगे पैर दौड़कर रिकॉर्ड बनाया। पिछला रिकॉर्ड 20 दिन का था, यानी 20 दिन में नंगे पैर दौड़े थे, ये 21 दिन में 21 किलोमीटर हो गया। सेव यूथ फ्रॉम ड्रग्स कैंपेन के तहत शुरू की गई इस 21 किलोमीटर हाफ मैराथन का उद्देश्य युवाओं को ड्रग्स के जहर से मुक्त कराना। केंद्र सरकार की न्यूट्री स्मार्ट विलेज परियोजना के तहत प्रदेश का पहला कस्टम हायरिंग सेंटर कहां स्थापित किया जाएगा? तो प्रदेश का पहला कस्टम हायरिंग सेंटर कहां स्थापित किया जाएगा? मद्दार गांव में उदयपुर के अंदर किया जाएगा। देखो, कस्टम हायरिंग सेंटर के तहत जो
किसानों के काम आने वाले यंत्र हैं वो किराए वगैरह पे दिए जाते हैं, उनमें अनुदान दिया जाता है। उसके तहत पहला कस्टम हायरिंग सेंटर मदार गांव उदयपुर में खोला गया। बालोजी गांव कोटपुतली बहरोड के अंदर आ चुका है। ये इस यहाँ पे कुसुम योजना के तहत पहला संयंत्र स्थापित किया गया। अंधी गांव में जीरो वेस्ट जीरो वेस्ट पार्क बनेगा और थुलाई गांव में इकोसिस्टम से संबंधित जो वेस्ट है वो आ जाएगा। तो ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रखना। के तहत पहला कस्टम हायरिंग सेंटर मदार गांव उदयपुर स्थापित किया जाए। निम्न में से किस खिलाड़ी का संबंध तैराकी से नहीं? ये खेल खिलाड़ी से संबंधित अब डेली एक बात करेंगे। निम्न में से किस खिलाड़ी का संबंध तैराकी से नहीं है? झरना कुमावत तैराकी की है, रणवीर सिंह राणावत तैराकी के हैं, योग्य सिंह है ये तैराकी के हैं, श्याम सुंदर स्वामी बीकानेर के पैरा तीरंदाज हैं। श्याम सुंदर स्वामी बीकानेर के पैरा तीरंदाज हैं। अब राजस्थान के पिछले 2022-23 से प्रसिद्ध कुछ तैराकी खिलाड़ियों की चर्चा करते हैं। राजस्थान के प्रमुख तैराक झरना कुमावत उदयपुर की है। छोटे मोटे इन्होंने प्रतियोगिता जीते हैं, लेकिन इनका खेल जरूर याद रखना है। तनिष्क पटवा उदयपुर की है, इनका तो नाम बहुत चलता है। आर्यन नेहरा है ये, ठीक है, सिक्कर के हैं। रणवीर सिंह राणावत उदयपुर के हैं। युग चेलानी ये बड़े पदक जीते हैं, कोई भी गेम हो इनके पदक आते हैं उदयपुर की। योग्या सिंह हैं जोधपुर के और फिरदौस कायम खानी भीलवाड़ा के। आपसे पूछे सबसे ज्यादा तैराक किस जिले के? उदयपुर के। बस इतना याद रखना, झीलों की नगरी उदयपुर, झीलों में तैर के पूरा अभ्यास इनका हो जाता है। तो ये कुछ तैराक हैं राजस्थान के जो पेपर में पूछे जाते हैं, सीधा खेल पूछा जाता है। ठीक है, ज्वाइन कर लो नानक क्लासेस शिव सर और नानक क्लासेस राजस्थान करंट अफेयर्स, दोनों टेलीग्राम। वीडियो की डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे आपको कोई भी सूचना नोटिफिकेशन वगैरह सब उपलब्ध हो जाता है, ताकि पल पल की न्यूज आपको मिलती रहे। पिछले वीडियो का क्वेश्चन था ऊंट महोत्सव 2024 में मिस्टर बीकाणा का खिताब किसने जीता? ऊंट महोत्सव 2024 के अंदर, तो आपका उत्तर क्या है? मिस्टर बीकाणा का खिताब श्रीकांत व्यास ने, और 2023 में रविंदर जोशी ने जीता। अब आपके लिए क्वेश्चन जिसका जवाब कमेंट में देना है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2023 से सम्मानित आर्यन सिंह का संबंध किस जिले से है? बीकानेर, कोटा, उदयपुर, भीलवाड़ा। सही जवाब कमेंट बॉक्स में देना है। यस्टरडे डोज क्या थी? ये प्रश्न मैं 2022 और 23 में जो आरपीएससी ने पूछे हैं वो प्रश्न पूछ रहा हूँ। अमीर के किन दो मंत्रियों की गद्दारी से रणथंभौर का पतन हुआ? रणमल और रत्तीपाल ने यहाँ पे धोखेबाजी की थी। और 1301 में राजस्थान का प्रथम साका हुआ। अमीर और इनकी पत्नी रंग देवी के नेतृत्व में जल जोहर होता है। पृथ्वीराज विजय के लेखक है जयानक। 1935 में डूंगरपुर में किसके द्वारा हरिजन सेवा समिति की स्थापना की थी? भोगीलाल पांड्या। भोगीलाल पांड्या को वागड़ का गांधी कहते हैं। 25 मार्च 1948 को उद्घाटित संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? गोकुल सावा। इनकी पूरी चर्चा ना संडे के दिन में इनको सभी को क्वेश्चन लेके और इनके ऑप्शन लेके आपको टेस्ट लूंगा, जैसे जीके का करंट का लेता हूं ना, उसी प्रकार शाम 5 बजे नानक क्लासेस शिव सर पर भी इनका टेस्ट लूंगा मैं। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना में हरावल दस्ते का नेतृत्व किया था हकीम खां सूरी ने। अब आपके लिए 5 क्वेश्चन जिनके जवाब कमेंट में देने हैं। चिल्हे का टीला किस दुर्ग का पूर्ववर्ती नाम है? जालोर के चौहान वंश की शाखा का संस्थापक कौन था? 1857 की क्रांति के समय मेवाड़ के महाराणा कौन थे? तन सुखलाल मित्तल किस प्रजामंडल के नेता थे? और लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर का है? यानी 2022 और 23 के अंदर आरपीएससी ने ये प्रश्न ऐसे पूछे हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। बाकी ये क्वेश्चन सारे जवाब दिया करो, नहीं पता है तो आपके पास पुस्तक है, उस टॉपिक का अध्ययन करके उन क्वेश्चनों के जवाब दिया करो, क्योंकि आपके लिए गृह कार्य। और मैं आपको सभी को बता देता हूँ, आज 12 बजे आपको राजस्थान करंट अफेयर्स में जनवरी से दिसंबर 2023 में जितने भी खेल के संबंधित, खेल खिलाड़ी से संबंधित जितने भी क्वेश्चन है मैं टोटल करवाऊंगा आपको। तो ये लाइव क्लास आएगी, इसको देखना नहीं बोले सारे विद्यार्थी, इसी चैनल पे आएगी। और 3 बजे मैं करवाऊंगा फलोदी जिला। कौन सा? फलोदी जिला। और आज नानक क्लासेज ऐप में टेस्ट है, एक तो डेली करंट अफेयर्स का टेस्ट है, एक जिला दर्शन फलोदी का टेस्ट होगा, और एक से पीटीआई सेकंड पेपर में ये 48 नंबर एक टॉपिक है वो होगा। और शाम 5 बजे आपको राजस्थान अध्ययन की टेस्ट सीरीज शुरू कर दी है, ये वापस उसी के अंदर है। 2024 में नए जिलों के हिसाब से नई शुरुआत हो रही है। इसकी 9 बजे मैं व्याख्या भी आपको करवाऊंगा, 9 बजे व्याख्या की। आज का पहला टॉपिक रहेगा राजस्थान की सामान्य जानकारी। सिलेबस डाल दिया, वहां पे देखना भूगोल पाठ्यक्रम वो 2023 वाला करके हटा के और ये नया स्टार्ट कर दिया। अब इसको
डेली नए जिलों के हिसाब से पढ़ते रहना। मैं खुद 9 बजे आपको क्लास दूंगा, बस आप पढ़ते रहो जल्दी। और आप सभी विद्यार्थियों के लिए एक और स्टार्ट कर दिया है हमने काम, संपूर्ण हिंदी व्याकरण, कोई भी एग्जाम हो उसके लिए रणजीत जी सिकंदर है, उनके द्वारा ये क्लासें आपको दी जाएगी। आप इसका रिकॉर्ड क्लासें दी जाएगी, यूट्यूब पे भी कुछ क्लासें हैं, आप डेमो भी इनकी देख सकते हो और फ्री टीचिंग मेथड भी मिलेगी। और फर्स्ट ग्रेड वाले समसामयिक करंट अफेयर्स भारत और राजस्थान का ऑनलाइन टेस्ट सीरीज ले सकते हैं प्रताप क्लासेज पे। हमारा जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय का स्पेशल चैनल है प्रताप क्लासेज, उस पर डेली करंट की क्लास आती है, जैसे मैं देता हूँ 10 से 15 मिनट की, और इनका टेस्ट है, और इनकी डेली, इनकी वीकली, ये देखो वार्षिक करंट अफेयर्स भी है, जनवरी से दिसंबर, जैसे डेली राजस्थान का देते हैं वैसे डेली वीकली मंथली इसमें भी आता है। और एनसीईआरटी स्पेशल जो रीट की सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रही है, एनसीईआरटी ले लो, यहाँ पे क्लासें भी लगती है यूट्यूब पे और टेस्ट है ऐप के अंदर। बस आप निरंतर मेहनत करो, अच्छे तरीके से पढ़ो, निश्चित आप सफल होंगे। बस खुद के आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ते रहो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।